अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे पीओआई को फाइंड आउट करके हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम बात पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की करते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वो प्राइस का की एरिया जहां से मार्केट ने अपनी कंडीशन को चेंज किया हो। मतलब इससे मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ नहीं जाती, ऐसी बात है। वो एक साइकिल की तरफ, अप एंड डाउन के साइकिल की तरह ऊपर जाती है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जो अप ट्रेंड है उसमें हम ट्रेड कहाँ फाइंड करते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, या जहाँ पे डिमांड एरिया होता है, या जहाँ पे सपोर्ट एरिया होता है, ऐसी बात है। ऐसी एरिया को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे वो लॉन्ग के लिए हो, चाहे वो सेल करने के लिए हो, चाहे वो दोनों में से कोई भी काम करना हो, ठीक है। तो लॉन्ग की पोजीशन में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया आपका क्या बनता है? ऐसा एरिया जिसको आप रेजिस्टेंस भी कहते हो, और या आप जिसको आप कह लें कि डिमांड एरिया भी कहते हो, या आप जिसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हो, या आप जिसको इम्बैलेंस जोन कहते हो, फेयर वैल्यू गैप कहते हो, जहां से आपकी प्राइस एक अच्छा मूव लेती है, और मूव लेने के बाद क्या है, आपको उस पर प्रॉफिट होता है। उस एरिया को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना नहीं आता तो आपकी 99% ट्रेड्स आपके सामने फेल होती है, आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। सारी कहानी ये होती है कि हमने बाय कहां से करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, ये जो हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, या कोई भी ऐसा मतलब एक ऐसे ट्रिक्स सीखते हैं जहां से हम मार्केट में पैसा कमाएं, ये दरअसल ये जो चीज़ें होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ होती है लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। क्यों के लिए क्या है, ये जो सारे कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी जो बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, या जो बड़ा म्यूचुअल फंड्स होता है, उनको पता होता है कि मार्केट में लोग क्या सिखा रहे हैं। उनको पता है कि अरबाब आज जो है ना एसएमसी के बारे में ये सिखा रहा है, कोई बहुत बड़ा जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं वो भी ये बंदा ये सिखा रहा है कि मार्केट इस तरह चलती है, यहाँ से बाय करना, यहाँ पे सेल करना। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें इंड्यूसमेंट पैदा करते हैं, इंड्यूसमेंट में लिक्विडिटी पैदा करते हैं, आपके स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। उनको पता है कि इस बंदे ने यहां से बाय करना है, इस बंदे ने यहां से बाय करना है, इस बंदे ने यहां से बाय करना, तो यहां पे वो मैनिपुलेशन करेंगे, वो यहां पे मैनिपुलेशन करेंगे, इस एरिया के बीच में मैनिपुलेशन करेंगे, ताकि आपको फंसाएं, आपका स्टॉप लॉस लें, आपकी लिक्विडिटी लें, और मार्केट में चल पड़े, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मार्केट में 100% कोई चीज वर्क नहीं करती, ये पहली चीज होगी। क्यों? मार्केट जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हम जो है मार्केट को जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से लेके सीखते हैं चीजों को। जो पहले किया था वो अब चल रहा है। ये पैटर्न्स बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, चार्ट पैटर्न बने, ये बन गया, वो बन गया, ये सारी चीजें जो है लोगों ने स्टडी की कि पहले जब ऐसा सिनारियो होता था तो ये हो जाता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि ब्रेकआउट उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है। कैसे? आप अक्सर देखें, फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, ठीक है, ऐसे वाला, उसके अंदर प्राइस ऐसे मूव कर रही है, सही है, कर रही है। अब यहां पे क्या होता है, आप सोचते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने बाय करना। होता क्या कि मार्केट जाती है ऊपर, फिर नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। होता क्या नहीं होता? आजकल ब्रेकआउट उतना सक्सेस तरीके से काम नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है कि ये जो एरिया होता है आपका, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं बड़े म्यूचुअल फंड्स, आपके स्टॉप लॉस और उसको हंट करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने थ्योरिकली पढ़ा कि आपका जो पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, कौन सा होता है। अब इसे हमने जो है चार्ट पे कैसे निकालना है वो चल के देखते हैं। ये हम आगे हैं यूरो यूएसडी के 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने क्या चीज़ देखी है, हमने देखा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आपके देखने में मार्केट क्या कर रही है,
हम मार्केट कर रही है, हायर हाइज बना रही है, हायर हाइज, हायर लोस, हायर हाइज बना रही है कि नहीं बना रही है, तो मार्केट कहाँ पे, अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट इस जगह पे है, अब अप ट्रेंड में है, तो हमने अन्यवा जो है ना इसमें एंट्री नहीं ले लेनी कि मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, हमने बाइंग रीजन ढूंढनी है या सेल रीजन ढूंढनी है कि जो हमें एक वैलिड रीजन दे कि मैं यहां से बाय क्यों कर रहा हूं या सेल क्यों कर रहा हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरा अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, वो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ऐसी बात है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे कई जगह से किया। ठीक है, किया कि नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर आपके जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसको जस्ट अ मोमेंट, यहां से फिर आपके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया करने के बाद क्या है, यहां पे एक नया हाई बनाया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक करने के बाद फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और मार्केट अब जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर की तरफ है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस वक्त हमारा काम क्या है, हमने देखना है लिक्विडिटी एरिया को, हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को, हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ब्लॉक को, हमने फाइंड करना है हमारे स्पोर्ट एरिया को, हमने फाइंड करना है अपने डिमांड एरिया को। समझ गए बात को। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जो है देखेंगे मार्केट ने पहले क्या किया था, मार्केट पहले क्या कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम जूम आउट करेंगे और देखेंगे मार्केट ने क्या कांड किया। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ महसूस हो तो उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया था, ये वाला। ठीक है, ये हाई लगाया, ये वाली कैंडल पे हाई लगाने के बाद क्या, मार्केट ने एक डीप जो है आपका क्या किया, पुल बैक लिया। एक ही कैंडल हुई, क्यों, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आप ये भी देखो। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर गई और इस एरिया को ब्रेक किया और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, करने के बाद मार्केट नीचे आई। अब हम किस एरिया से खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, ये हाई बनाया। ठीक है, ये हाई बना दिया। ठीक है, और ये पुराना लो था, ऐसी बात है। अब इस एरिया के बीच में जो भी कुछ हो रहा वो इंड्यूसमेंट हो रही है, ऐसी बात है। तो हमने इस एरिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब यहां पे देखें, पहला था आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये बना, ये वीक देख रहे हैं, एक लंबी सी वीक बनी कि नहीं बनी। इसके अंदर आगे प्राइस ने एक रिएक्शन लिया। अब देखें, एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊं कि मार्केट जब तक इस लाइन को तोड़कर नीचे नहीं आती, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, और मार्केट जब तक इसको तोड़कर ऊपर नहीं जाती, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे हाई पॉइंट है। जब इसको तोड़ेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बाय करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है। इंड्यूसमेंट कहां तक लेती है, आपका जो पुराना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और आपका जो पुराना लो है उसके बीच में आपको लेगी। अब यहां पे इस सिनारियो में क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे रिएक्शन दिया था कि नहीं दिया था, आप देख रहे हो। मार्केट गई थी, कईयों लोगों ने सोचा था यहां से जाएगी और उन्होंने स्टॉप लॉस अपना लगाया होगा, आपका हिट हो गया, मार्केट वापस आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर यहां पे मार्केट ने बंदों को चांस दिया, कई लोगों ने बाय किया, इसलिए तो इतना पॉइंट ऊपर गया कि नहीं गया। जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस आई, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में आई और यहां से फिर मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, कितना ऊपर जाएगी किसी को नहीं पता, और कितना नीचे तक आ सकती किसी को नहीं पता। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको एक पुल बैक की वीडियोस में बताया था कि मार्केट क्या करती है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं आती। हो सकता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक कई एरिया पे अगर फेल ना हुआ हो तो मार्केट वापस उस एरिया में आ सकती है। ठीक हो गया, क्या कहा था, ऑर्डर ब्लॉक। हो सकता है कि मार्केट जो है यहां से गिरे और इस कई एरिया में आ जाए, या इस एरिया से वापस जो है अपना टर्निंग पॉइंट ले। ठीक है, अब आपको यहां पे ऐसे समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा क्या है ये बना के समझाता हूं। ठीक है, ये चल रही है मार्केट, ऐसे ही है, अप ट्रेंड हमारा चल रहा है, मार्केट बहुत आइडियल कंडीशन चल रही है मार्केट की। अब यहां पे क्या है,
अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम कहते हैं कि मार्केट जो है ये एरिया, हमने ये सोचा ना हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपनी कंडीशन चेंज की थी, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। हम सोचेंगे कि मार्केट अब कुछ इस एरिया में आए और हमें एक बाइंग रीजन दे, ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तो आप क्या समझते हैं कि मैं अब यहाँ पे सेल की जो है कॉल लगा दूं, ठीक है, शॉर्ट की कॉल लगा दूं या सेल कर दूं, जो भी आपकी करेंसी है, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मार्केट के पीछे एक और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वैलिड। हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, कुछ ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। आप कमेंट पे बताना कि सर जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जिसके बारे में कंफ्यूजन है, वो कमेंट में लाजम बताया करें, ताकि मैं आपको उस हवाले से वीडियो बना सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अगर वैलिड हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो, ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस भी होता है मार्केट में, है कि नहीं इम्बैलेंस। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इतना नीचे तो जाती नहीं, आइडियल कंडीशन 80-90% मार्केट इतना नीचे नहीं जाती, लेकिन क्या होता है अक्सर कि पहला अगर ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं हुआ तो मार्केट क्या करती है, दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर चले जाती है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपका जो ये एरिया होता है ये रेजिस्टेंस होता है, ऐसी बात है ना। मार्केट गई थी नीचे और जाकर क्या हुआ था, यहाँ पे रुकी, तो उसके बाद उसने एक पुल बैक क्रिएट किया कि नहीं किया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मार्केट जब बहुत बुलिश होती है तो इस एरिया से भी जो है मार्केट टर्न ले जाती है, लेती है कि नहीं लेती है। तो आपका काम क्या होता है, आपने अपनी कंडीशंस को वैलिड कर लेना है। मैं आप यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। आपने अपनी कंडीशंस को वैलिड कर लेना है कि भाई ये कंडीशंस हो सकती हैं मेरी, यहाँ से जो है मुझे बाय करना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने एक तो यहाँ पे बना ली कि हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ पे थी ना, अब आप सोचते हैं कि मार्केट हो सकता है, जस्ट अ मोमेंट, आप सोचेंगे मार्केट हो सकता है यहाँ से मुझे बाइंग रीजन दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से बाइंग रीजन दे, या हो सकता है मार्केट इस एरिया से मुझे बाइंग रीजन दे, सही बात है, ठीक है। तो उसके बीच में कहीं पे आपको जो है लॉन्ग विक्स ऐसी नजर आएंगी, ये जो है लॉन्ग विक्स, ठीक है। ये मतलब आप लॉन्ग विक्स की बात ये समझ लो कि रिजेक्शन हुई है, यहाँ से जो है जो बायर्स हैं वो सेलर्स को और नीचे जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझे, बहुत सारी चीज़ें कंक्लूजन के साथ जाके मार्केट में उतरती हैं और बाद में जाकर फिट होती हैं, ठीक है। अब यहां पे समझे, हमारा हायर पॉइंट था ये वाला, ठीक है, हमारा लोअर पॉइंट था ये वाला, ठीक है। अब इस एरिया में हमारे पास क्या है, इंड्यूसमेंट चल रही है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। हमारी लिक्विडिटी क्या क्रिएट हुई, पहली लिक्विडिटी एरिया ये क्रिएट हुआ, अब दूसरा हमारा ये वाला क्रिएट हुआ। क्यों, अच्छा ये कैंडल आपकी देखें, मैं अब यहां पे क्या करता हूं, इसको रिमूव करता हूं और यहां पे एक लाइन बनाता हूं आपको कुछ अच्छा क्लियर समझाने के लिए। आप समझो, सॉरी, मैं आपको यहां पे कुछ क्लियर समझाने के लिए एक बात करता हूं। अब यहां पे देखो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के अंदर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई 10-12 घंटे मार्केट इस एरिया में जो है कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। यहां पे बार बार टच कर रही है मार्केट। तो अक्सर लोगों ने क्या है कि बस अब खलास, क्यों, यहां से मार्केट ने, उन्होंने सही अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया बना लिया, सारा कुछ बना लिया, सारा कुछ उन्होंने ठीक कर लिया, करने के बाद अब यहां से ऊपर जाएगी। लेकिन होता क्या, मार्केट जो है इतना नीचे भी आता है। अब ये कितने पिप्स हैं ये मैं आपको बताता हूं। हम यहां पे चेक करते हैं कि ये जो एरिया था कितने पिप का एरिया था, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, 14 पिप, ठीक है। अब जिन्होंने 500-400 लेवरेज यूज किए होगी फॉरेक्स के अंदर, ठीक है, या क्रिप्टो के अंदर किसी ने अगर कुछ किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस 14 पिप्स, अल्लाह के बंदे $140 अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट भी खरीदा होगा, ठीक है, तो $140, तो $100 से तो वैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होगे, 100% श्योर है। तो ये तो आपका स्टॉप लॉस कई लोगों का हिट हो गया, क्योंकि इस कैंडल का कोई रीजन ही नहीं है बनने का। ये इसलिए बनी है कि यहाँ पे किसी की लिक्विडिटी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, और साथ में यहाँ पे आपका एक वैलिड जो है, ये आपके सामने ऑर्डर ब्लॉक भी आपको नजर आ रहा है, वैलिड आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन लिया, रिएक्शन लेके क्या किया, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट कहां पे वापस आ सकती है, आ सकती है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ सकती है। कहां पे वापस आ सकती है वो मैं आपको बताता हूं। वापस कहां पे आ सकती है, इस एरिया में आ सकती है, ये एरिया में आ सकती है मार्केट, इस एरिया में वापस आ सकती है मार्केट। मैं दोबारा बनाता हूं यहाँ पे, तो आ गए, ये रेड कैंडल थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। इस एरिया में मार्केट आ सकता है, दोबारा से टच करे और टच करने के बाद ऊपर चले जाए, ठीक है।
आप देखें कि यहाँ पे कहीं इम्बैलेंस है, इस जगह पे भी आपको इम्बैलेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मार्केट ने फिलअप किया और मार्केट वापस ऊपर जा रही है। अब देखो ना कई जगह पे आप यहाँ पे कई छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इम्बैलेंस फाइंड आउट कर लिया कि नहीं कर रहा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और दूसरी कैंडल में कितना गैप है, इतना गैप है। फिलअप हुआ, साथ में लिक्विडिटी ग्रैप हुई और अल्लाह ला तो खैर सल्ला। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो भी कमेंट में बताएं, नहीं आ रहा तो भी बताएं, ताकि कोई और आसान तरीका लाऊं आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि कैसे जो है ये चीजें होती हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर दूं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया वो एरिया होता है जहां से आप बाइंग रीजन ढूंढते हैं। तो बाइंग रीजन आपकी क्या हो सकती है? ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो सकता है, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक याद रखें, कुछ ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुके होते हैं और हम लोग गलती से उन ऑर्डर ब्लॉक पे अपना प्राइस लगा के बैठे होते हैं और दरअसल वो एरिया जो होता है लिक्विडिटी एरिया बन चुका होता है, याद रखें। डिमांड एरिया, आपका सपोर्ट एरिया आसान से, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ना, देखो प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ऐसी बात है। आप टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन में चल जाएंगे तो वहां पे सप्लाई डिमांड बोलते हैं। इधर आ जाएंगे क्या नाम है स्मार्ट मनी में, तो इसको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बोलते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे बनती है, कैसे महसूस होती है, कैसी दिखती है, हमने कैसे ट्रेड लेनी है, और फिर उस पर बात करेंगे। स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती हैं, आपको जानना जरूरी है एक एक चीज को, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया कौन सा हुआ? जहां से हमें बाइंग रीजन मिले। हम आप फिबोनाकी टूल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हम यहां पे फिबोनाकी लेते हैं और मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट से, सॉरी हम क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट से जो हाईएस्ट पॉइंट है उधर का ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये चीज होती है, मैं यहां पे रखता हूं ताकि आपको ये नंबर्स नजर आए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये चीज होती है कि जो 50% होता है, ये 50% देख रहे हैं, 50% के ऊपर अगर प्राइस है तो उसको प्रीमियम एरिया बोलते हैं, और 50% के नीचे जो प्राइस होती है उसको डिस्काउंट एरिया बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस ये 0.5 से ऊपर है तो आपने सेल रीजन ढूंढनी है नीचे की तरफ बेचने के लिए, और अगर मार्केट में प्राइस 0.5% से नीचे है, जो कि है आपको दिख रही है यहां पे, आपने बाइंग रीजन ढूंढनी है। इसको फिबोनाकी में, ये फिबोनाकी जब टूल यूज करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो यहां पे सिर्फ 0.5 होता है, प्रीमियम एरिया होता है और डिस्काउंट एरिया होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं समझे तो बता देना, इस पे अलग वीडियो बना दूंगा, इसकी सेटिंग कैसे करनी है और ये क्या होता है। तो फिबोनाकी टूल में क्या हुआ, आपकी प्राइस कहां पे है, 50% से नीचे है, ठीक है। बहुत अच्छी जगह रिट्रेस कर चुकी है आपकी, और रिट्रेस करने के बाद क्या, यहां पे आपको एक बाइंग रीजन दी और मार्केट चल रही है कि नहीं चल रही है। आपका देखें, आपको इसने दो जगह का, स्कैल्पर होता तो उसको यहां पे बाइंग रीजन मिली थी, उसने बाय किया, 50% के ऊपर गई, उसको उसने सेल रीजन ढूंढा और उसको सेल शॉर्ट स्कैल्प भी मिली कि नहीं मिली। जो लंबे पोजिशनर ट्रेडर हैं उनके लिए तो यहां पे उन्होंने बाय कर लिया, और अब वो वेट करेंगे टारगेट यहां तक का। कहां तक का टारगेट? ये 1.05% का टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा इससे ऊपर जाके फिर एक लॉन्ग रिट्रेस करे, मार्केट पुल बैक ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे बाय नहीं किया जाता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो इंड्यूसमेंट होती है, जो मार्केट पुल बैक लेती है, जो इंड्यूसमेंट एरिया होता है, उसमें हमने बाइंग रीजन ढूंढनी होती है। इज दैट क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी चीज़ के बारे में आपके दिल में या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि सर ये क्या होता है, इसे कई अक्सर क्या होता है कि जब भी मैं भी सीखता था तो उसमें जूम पे कॉल पे जो थी एक लाइव क्लासेस चल रही होती थी, तो जो स्क्रीन पे था वो कभी कभार कुछ दिखता था और बाद में जब हम ढूंढने जाते थे तो हमें मिलता नहीं था, ठीक है। उसकी वजह एक बता देता हूं मैं आपको। उसकी कॉमन वजह होती है कि जो ये चार्ट है ना, अगर आप प्रीमियम में बाय करोगे तो आपको बार्स ज्यादा मिल जाते हैं, आपके लिए क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, अभी थोड़ा सा, अभी हालांकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम है लेकिन आपको नॉइज बहुत दिख रही होगी। यही चीज अगर आप बाय कर लेंगे क्या नाम है प्रीमियम वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है। ये फर्क बस आपको देखने को मिलता है, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आप हमेशा कोशिश किया करें, सबसे पहला काम किया करें कि आप जो है हाईस एंड लोस को फाइंड आउट किया करें, ताकि आपको पता लगे चीजों का कि क्या है क्या नहीं है। इज दैट क्लियर?
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।